Hi guys, welcome back to my channel after so long time। तो आज ना कुछ बातें करते हैं यार, कुछ स्टोरी है मेरे पास आपके लिए। वैसे स्टोरी जो है, जब मैं 11 इयर्स की थी तब की है, एंड नाउ आई एम 16। तो तब की स्टोरी है, तो क्यों ना इसे शेयर करा जाए और आप लोग भी देखो कि हाँ भाई क्या है स्टोरी में। तो देखो, मैं ना हॉरर मूवीज़ बहुत देखती हूँ, बट मैं ये चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि ये जो हॉरर मूवीज़ में जो ये हॉरर चीज़ें होती है, ये सब रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करती है। बिकॉज मैंने आज तक कभी नहीं देखी। आप तो हॉरर की बात छोड़ो, मैंने स्नेक तक नहीं देखा, तो हॉरर तो मैं क्या ही देखूँगी। तो मैंने हॉरर भी नहीं देखी, तो मुझे कभी बिलीव भी नहीं था कि मैंने हॉरर चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में, और मुझे कुछ पता भी नहीं था, और मैं इतना बिलीव भी कुछ नहीं करती थी। तो क्या होता है ना कि 2021 में अप्रैल में मेरे जो सबसे छोटे यंगर जो मेरे मामा होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जो कि दिल्ली में ही रहते थे, और मेरा होम टाउन जो है वो बिहार है। और मेरे मामा और हमारी फैमिली, मतलब मेरी मम्मी और मेरे पापा, हमारी जो फैमिली है, और मेरे मामा की जो वाइफ और उनकी छोटी सी बेटी है, वो रहते थे दिल्ली में। तो मेरे मामा को उस टाइम कोविड का टाइम था, मेरे मामा को उस टाइम में कोविड हो जाता है, और उन्हें ये चीज़ फील नहीं हुई कि मुझे कोविड हुआ है, और वो खुद उनको लगा नहीं कि टाइफाइड मुझे जो फीवर होता है मुझे वही हुआ है, तो उसके लिए वो मेडिसिन मुझे चल रही थी। बट जब उन्होंने टेस्ट करवाया कोविड का, और जब टेस्ट में जब पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव रिजल्ट जब आया, तो उन्होंने बताया कि मुझे कोविड, और उनकी तरह से उनकी डेथ हो जाती है। और हॉस्पिटल वाले इतना गंदा बिहेव करते हैं कि भाई बॉडी बिल्कुल टच नहीं करनी, और पता नहीं बॉडी को मतलब देखने तक नहीं दिया, आप किसकी बॉडी जला रहे हो कुछ नहीं पता। मतलब एक तरीके से बहुत ही गंदा माहौल बन चुका था उस टाइम पे। आपको बॉडी छूने को नहीं देंगे, आपको बॉडी घर ले जाने को नहीं देंगे, आपको कुछ नहीं टच वच करना, बस आपको फंड वहाँ पे आपको काउंटर पे जमा करना है, एंड जो भी होगा वो सब वो खुद संभाल लेंगे, खुद मैनेज कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो इतना गंदा माहौल था, ऑक्सीजन गैस का कुछ पता नहीं था, और हॉस्पिटल की जितनी भी सीट्स थी ना, सारी भरी हुई थी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मामा की डेथ हो जाती है, और बहुत गंदे तरीके से हम यहीं पे सब कुछ, बहुत हम नहीं, मतलब हम तो चाहते हैं कि गांव ले जाए, बट बहुत ही गंदे तरीके से ये हॉस्पिटल में बिहेव करते हैं, और यहाँ पे ही सब कुछ करना पड़ता है हमें। उसके बाद जब कुछ हो जाता है, जो 13वीं जो होती है, उसके लिए गांव जाना पड़ता है। तो हम क्या डिसाइड करते हैं कि हम गांव चलते हैं, और डेथ जब जला के आते हैं ना बॉडी को शमशान घाट पे, तब उसके 2 डेज़ बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें गांव जाना है। तो हम 2 कार्स बुक करते हैं गांव जाने के लिए, और उसमें अर्थी जो होती है वो भी हमारे साथ थी, और उसके बाद अर्थी मेरे, मतलब ऐसे मेरे हाथ में ऐसे रखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे मैंने पकड़ रखा था, और मैं बहुत, मतलब मुझे इतना कुछ नहीं पता था, मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे कुछ नहीं पता था। और पता है क्या हुआ, तो मतलब हमारा एक्सीडेंट मतलब होते होते ही बिल्कुल बच गया। मतलब गाड़ी जो पूरी ऐसे पूरी स्लिप हो चुकी थी, मतलब बहुत गंदा वाला एकदम पूरा ऐसे क्रिंज जैसा घुमा ना वो गाड़ी, तो बिल्कुल बहुत ही गंदे तरीके से गाड़ी स्लिप हुई, मतलब मरते मरते बच गई। और गाड़ी में 8 पर्सन्स बैठे थे, हम 8 फैमिली मेम्बर्स उनमें बैठे थे, और गाड़ी बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल मतलब पूरी पलटने वाली थी तरीके से, पूरा एक्सीडेंट होने वाला था। तो एक तो ये वाला हो गया। उसके बाद जब चले जाते हैं ना, तो गाँव में सब कुछ स्टार्ट होता है कि हाँ तेरहवीं होनी है या पूजा पाठ होना है, सब कुछ जो भी होता है कार्यक्रम जो भी होता है, अच्छी जो भी होता है,
तो वो स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद मैंने उनको सबसे पहले नोटिस मैंने किया उनको कि ये रो रही है। तो सबसे पहले नोटिस मैंने किया कि ये रो रही है, बट मैं बिल्कुल डर गई थी कि पता नहीं क्यों अंधेरे में रो रही है, क्या है क्या नहीं है। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, बारिश आ रही थी, हवा चल रही थी बहुत तेज, और मैं बहुत डर गई थी। मैं नहीं गई उनके पास। तो मेरे एक बड़े भैया हैं, उन्होंने देखा और वो सबको बुला के लाए। तो वो सब लोग आए। तो मतलब आपको पता है क्या हुआ आगे? मतलब मेरी जो मामी थी, उन्होंने बोला कि मेरी जो बेटी है उसको बुला के लाओ। मतलब मेरी जो मामा की जैसे सोल जो थी उनके अंदर, बोल रही थी कैसे उनके अंदर आई है। मतलब मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा समझ ही नहीं आता है किसी की सोल किसके अंदर कैसे आ सकती है। तो मुझे समझ नहीं आया कुछ भी। तो वो सोल उनके अंदर थी या नहीं थी पता नहीं मुझे। तो वो सोल जो थी उनके अंदर आई थी, और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को बुला के लाओ। तो बुला के लाया, उन्होंने सुहाग वाग किया, एकदम अपनी वाइफ से बातें की थोड़ी बहुत। फिर मेरी मम्मी को बुलाया। तो कह रहे थे कि मेरी बेटे का भी ध्यान रखना, ये वो। मतलब मेरी मम्मी जो थी ना, काफ़ी उनकी लाडली थी। उनको बहुत छोटी सिस्टर है, तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग अटैच थे। मुझे ना सच में मतलब इतना मैं डर गई थी। मतलब मैं बता नहीं सकती कि सच में हॉरर चीज़ होती है। मैंने उस टाइम में देखा था, और मैंने सच बताऊँ, मैंने आज तक कभी ना स्नेक तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। और मैंने फर्स्ट टाइम किसी की सोल को किसी और की बॉडी में देखा, जो उनसे है भी नहीं, उसकी सोल किसी और की बॉडी में आ रही है। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी हॉरर वाली, जो कि मुझे आज थोड़ी सी मुझे लगा कि हाँ क्या सुना देना चाहिए। मुझे आज थोड़ी सी स्टोरी रिमेम्बर हुई। तो मैंने अब बहुत दिन से कुछ पोस्ट भी नहीं किया था, तो आई एम डिसाइडेड कि मैं एक ऐसी स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊं और इसको पोस्ट करूं। अगर मेरे पास में एक स्टोरी और है ऐसी हॉरर वाली, और वो थोड़ी सी ज़्यादा ही हॉरर वाली है और थोड़ी सी फ़नी भी है। तो अगर आप लोगों को वो वाली सुननी है ना, तो कमेंट में लिखना नेक्स्ट स्टोरी 2 और नेक्स्ट स्टोरी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टोरी या द स्टोरी 2, मैं वो वाली सुनाने वाली, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही आपको मतलब फनी हो, थोड़ी सी कॉमेडी हो, थोड़ा सा ड्रामा लगना हॉरर सा है, लेकिन मस्त है। बाय।